नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कहें कि बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जिसके बाद सियासी माहौल गरमा गया है। इसे लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कराया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने, बता दें कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा पटना में देखने को मिला। पटना के बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पटना में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया है। तो राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनकी माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को लेकर पटना में बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की फोटो को बीच सड़क पर फेंक दिया और उसे अपने पांव तले कुचलकर अपना विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए राहुल और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। बता दें आपको कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देश के प्रधानमंत्री की मां और बहन का अपमान है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री की मां और बहन का अपमान नहीं, देश भर की महिलाओं का अपमान है। विपक्ष को बौखलाहट में है, इसलिए पता नहीं है कि वो किसे गाली दे रहे हैं। बीजेपी की महिला नेता ने कहा कि ये शब्द नहीं, एक गाली है। नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? एक आम आदमी को भी इस तरह की गाली देने का हक कौन दे दिया है? आधी आबादी आज तुमसे हिसाब मांग रही है। इसका हिसाब आगामी चुनाव में विपक्ष को देना होगा। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। माई बहन योजना चलाने का दावा करते हैं और माई बहन की इज्जत नहीं करते। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के बिठौली में मोहम्मद नौशाद के कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं ने गाली दी और अपशब्दों का प्रयोग किया। मिली जानकारी के अनुसार यात्रा में शामिल कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पटना के गांधी मैदान थाने में भाजपा कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीजेपी नेता ने शिकायत की है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के मंच से मां बहन को गाली दी गई, जिसके विरोध में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है, जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है। दरअसल दरभंगा के बिठौली में कार्यकर्ता राहुल, प्रियंका, तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मोहम्मद नौशाद, जो इस बार जाले विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, NH 27 के किनारे बिठौली में मंच सजा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जाले विधानसभा से मंगवाए थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। उत्साहित कार्यकर्ता माइक छीनकर नारेबाजी करने लगे और बीच बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। मंच से गाली गलौज किया जा रहा था। ऐसा करने से कुछ लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन मंच पर चढ़े कार्यकर्ता माइक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने लगे। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और मंच पर नाबालिग से बालिग तक दिख रहे थे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे देखकर लोग कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। वहीं पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी हैं। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं।
तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है, उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे तभी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बेहद शर्मनाक। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और परिश्रम की प्रकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्य आत्मा को शतायु होकर देवलोकागमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना देश की महान संस्कृति और भारत की महान परंपरा में ये कभी भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। माँ जानकी के पावन धरा पर भारत की मातृशक्ति के अपमान का दुस्साहस कांग्रेस और आरजेडी ने किया है। इस कुकृत्य के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तू तड़ाक की भाषा ने राजनीतिक मर्यादा की सीमा को तार तार करके रख दिया है। इन दोनों ने जिस तरह के राजनीतिक भाषणों में भाषाई गरिमा को तिलांजलि देकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया है, इसको देखकर इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने भी इस तरह की अभद्र शब्दावलियों का प्रयोग करना शुरू किया है। कांग्रेस आरजेडी द्वारा मातृशक्ति को गाली देने का संस्कार इन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों और उकसावे से ही मिला है। इनके नेताओं ने पहले भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार घोर अपशब्द कहे हैं और इनके माता पिता को लेकर भी अभद्र बातें हमेशा की हैं। बिहार की जनता इस तरह के कुकृत्य को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। राजनीतिक शुचिता में इस तरह का निष्कृष्ट बयानों की कोई भी जगह नहीं हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए।